बिंब का बनना, मतलब घरों में जो कांच होता है, शीशा होता है, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों इसके कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जो पहला है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर पार्श्व उल्टा बनता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, मतलब उसको पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता। वस्तु के बराबर बनता है, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व उल्टा मतलब बगल से दिखाई देता है, मतलब कांच में जो सीट लेफ्ट होती है वो राइट दिखाई देती है और जो राइट होती है वो लेफ्ट दिखाई देती है, जिसे लेटरल इनवर्स कहते हैं, बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के आधे के बराबर, मतलब जैसे अगर कोई 10 मीटर की वस्तु है और उसका पूरा प्रतिबिंब आपको दर्पण में देखना है तो कम से कम उसकी आधी लंबाई मतलब 5 मीटर का दर्पण आपको लेना पड़ेगा। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। कहने का मतलब जैसे दर्पण के सामने अगर 10 सेंटीमीटर दूर आप प्रतिबिंब कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 5-10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। कोई वस्तु दर्पण की ओर बी चाल से चलती है तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब दोगुनी चाल से अपनी ओर आता दिखाई देता है। जैसे कोई दर्पण में कोई गाड़ी आ रही है, कोई चीज अगर बी चाल से मतलब 10 मीटर की पर सेकंड की चाल से उसकी तरफ आ रही है तो प्रतिबिंब उसका 20 मीटर मतलब दोगुनी चाल से आता दिखाई देगा। आपतित कर्ण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण झुका दिया जाए तो परावर्तित कोण 2 थीटा घूम जाएगी। इनका कहने का मतलब जो प्रकाश स्रोत होता है उसको अगर 10 अंश घुमा दिया जाएगा तो जो परावर्तित किरण होगी वो 20 अंश घूम जाएगी। 2 थीटा का मतलब 2 गुना घूम जाती है। यदि वह समतल दर्पण के बीच में रखी हो जो एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंबों की संख्या निम्न होती है। मतलब जैसे 2 दर्पणों को बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब एक से ज्यादा बनते हैं। कितने बनते हैं उसका नियम ये है, उसका नियम ये है कि वस्तु 360 बटे थीटा बराबर n, मतलब 360 में जितने अंश के कोण पर रखी है वस्तु वो दर्पण उसी से भाग दे दिया जाता है, उतने प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। यदि ये संख्या कोई दशमलव संख्या आती है तो दशमलव को छोड़ दिया जाता है, पूर्णांकों को ले लिया जाता है। जैसे 1.5 आए, 2.3 आए तो दशमलव भाग को छोड़ दिया जाएगा और पूर्णांक भाग को ले लिया जाएगा। यदि n एक सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 होगी। जैसे 360 में 45 से भाग दीजिए तो 8 आएगा, तो 8 प्रतिबिंबों की संख्या न होकर के उसमें से एक कम कर दिया जाता है। और यदि n एक विषम संख्या आती है तो प्रतिबिंबों की संख्या n ही होगी। कहने का मतलब सम आएगी तो उसमें से एक घटा दिया जाएगा और विषम आएगी तो उसमें एक जोड़ दिया जाएगा।